हेलो दोस्तों, राधे राधे। हम कुछ ख्यालों में खोए हुए थे तो सोचा आप लोगों से साझा करते हैं। कुछ ख्यालों में खोए हुए थे तो सोचा आप लोगों से साझा करते हैं। आज हम ऐसे ही बैठे थे तो कुछ सोच रहे थे। ये क्या सोच रहे थे यह हम आप लोगों से बता रहे हैं कि आज जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमारे लिए जो कपड़े, जो गहने, जो मोबाइल, जो ऐप, जो घर, जो ज़िंदगी इम्पॉर्टेंट है, आने वाली पीढ़ी के लिए वो इम्पॉर्टेंट होगा कि नहीं होगा पता नहीं। ऐसा कुछ होगा भी कि नहीं होगा पता नहीं। 2-3 पीढ़ी बीतने के बाद माहौल क्या होगा, लोग कैसे होंगे, क्या सोचेंगे, क्या करेंगे। उनको मोबाइल की भी ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, इंस्टाग्राम की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, और फेसबुक की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, मैसेंजर की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। उनके दोस्त ऑनलाइन होंगे या हम लोगों की तरह होंगे। क्या आने वाले 2-3 पीढ़ी के बाद क्या दाल चावल रोटी सब्जी ही खाएंगे या कुछ अलग से खाएंगे? क्या लव मैरिज होगा या मैरिज ही नहीं होगा? बच्चे होंगे हम लोगों की तरह या नहीं होंगे? क्या होगा? मैं बहुत सोच रही थी गौर से। मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल रहा था कि आने वाली पीढ़ी कैसी होगी। पहले तो जानवर रखे जाते थे घर पे, गाय रखी जाती थी, बछिया रखे जाते थे और बछड़े रखे जाते। बहुत पहले बरधा भी होते थे। गाय का बछड़ा जो होता था उसको बरधा कहते थे, जो कि हल चलाने के काम में आता है। अभी क्या हुआ कि समय बदला, हालात बदले। वो जो है गाय का बछड़ा जब होता है तो उसको लोग छोड़ देते हैं। गांव में गाय का बछड़ा जब होता है तो उसको छोड़ देते हैं कि वो किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि खेत की जुताई तो ट्रैक्टर से होती है। तो गाय का बछड़े का काम ख़त्म हो गया, गाय के बछड़े की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ऐसे ही गैया रखी जाती थी तो उसके गोबर का उपला बनाया जाता था, हम लोग उपला बनाते थे। अभी उसका भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, लोग गैस पे खाना बनाते हैं। और यार मैं सोच रही थी बहुत कुछ ऐसा चीज़ है कि जो बदल चुका है हमारे ज़माने में। तो हमारे के बाद, जैसे कि हमारे बाद 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पीछे जाओ, मतलब पीछे मत जाओ, आगे आओ, मतलब आने वाले। तो हम सोच रहे थे उस ज़माने में टीवी होगा कि नहीं, टीवी कोई देखेगा कि नहीं देखेगा, और इंटरनेट होगा कि नहीं होगा, गूगल बाबा होंगे कि नहीं। जब कुछ भी अटकता है तो गूगल बाबा से पूछते हैं। और सबसे बड़ी बात हम ये पूछ रहे थे कि उस ज़माने में क्या खेती बाड़ी होगी, चावल दाल रोटी सब्जी ही लोग खाएंगे या और कुछ खाएंगे? क्या बच्चे भी पेट से पैदा होंगे या ऑनलाइन ऑर्डर किया जाएगा बच्चों के लिए? शादी ऐसे ही होगी या कुछ और व्यवस्था शादी का होगा? शादी होगी कि नहीं होगी? लव मैरिज होगा या परिवार की मर्ज़ी से होगा, या शादी नहीं होगा? अगल बगल के बच्चों के साथ बच्चे खेलेंगे या ऑनलाइन खेलेंगे, या वो भी नहीं होगा? क्या होगी आने वाली पीढ़ी 2-3 पीढ़ी बाद? ये कैसा होगा? जो घर को हम सजाते हैं, संवारते हैं, वो घर होगा, उस जगह घर की जगह पे कुछ और होगा? जो चीज़ हमारे लिए इतने मायने रखते हैं, इतने इम्पॉर्टेंट हैं, क्या आने वाले समय में भी वो चीज़ हमारे बच्चे हुए या हमारे पोते हुए, क्या उनके लिए इम्पॉर्टेंट होगा? क्या उनके लिए मायने रखेगा? आने वाली पीढ़ी होगी कैसी? आने वाला समय होगा कैसे? क्या हमारी तरह ही वो लोग सोचेंगे, हमारी तरह ही भावनात्मक रूप से जुड़े रहेंगे सबसे? क्या उनके भी दिल में दर्द होगा किसी को देख के, किसी को दुख देख के उनको सपोर्ट करने का, उनका सहयोग करने का मन होगा, या वो किसी से मतलब नहीं रखेंगे? क्या वो भी 4 लोगों के साथ बैठ के बातचीत करना पसंद करेंगे? क्या अपने लैपटॉप में या अपने मोबाइल में ही घुसे रहेंगे? क्या उनको भी इंसानों की ज़रूरत पड़ेगी या ऑनलाइन ही सब कुछ काम होगा? मैं बहुत कंफ्यूज हूँ दोस्तों, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। आने वाला समय होगा कैसे? पहले तो क्या था कि पहले छोटे छोटे बच्चे होते थे, शादी हो जाती थी। फिर आया समय बड़े बच्चे होने लगे, फिर शादी होने लगी। अभी हमारे ज़माने में लव मैरिज हो रहा है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि 4-5
4-5 पीढ़ी बदलने के बाद या 2-3 पीढ़ी बदलने के बाद कैसा होगा नज़ारा? क्या ऐसे ही सब कुछ होगा या बदल जाएगा? लोग लोगों के ऊपर भरोसा करेंगे या लोगों से मतलब ही नहीं रखेंगे? लोग खाना ही खाएंगे या और कुछ खाएंगे? क्या लोग अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए अब की तरह मेहनत करेंगे या कुछ और करेंगे? पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों अब की ज़िंदगी नहीं 3 पीढ़ी बाद की ज़िंदगी जीने का मन कर रहा है। अब दोस्तों मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या कहीं मुझे कुछ ऑनलाइन बीमारी तो नहीं पकड़ रही है। आखिर मुझे हो क्या रहा है? शेरू आ जाओ। क्या 2-3 पीढ़ी बाद भी हमारा शेरू रहेगा? हम तो नहीं रहेंगे क्योंकि हम तो इंसान हैं, लेकिन शेरू रहेंगे, जानवर रखे जाएंगे, जानवरों से प्यार होगा, उनसे भी भावनात्मक जुड़ाव होगा। क्योंकि देखिए हमें तो जानवरों से बहुत प्यार है, हमें जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार है। एक दिन ऐसा हुआ था कि खाना मतलब कि हमारे घर में हम ही खाना बनाते थे और खाना ऐसे संजोग से ना थोड़ा सा कम हो गया। लास्ट में सब लोगों को मैंने खिला दिया था, हम बाकी थे। तो एक रोटी बची थी तो हमारे घर में देखिए शेरू हमारे घर में एक शेरू है। मैं आप अगर आ जाएगा तो अभी दिखा देंगे, लेकिन अभी वो सो रहा है। तो मैं सोच रही थी अभी एक रोटी है पतली सी, अगर इसको मैं खा लूँगी तो मुझे तो थोड़ा पेट में थोड़ा सांत्वना मिल जाएगा कि मैंने खाया है, कुछ पेट में है। क्योंकि एक रोटी खा लूँगी, थोड़ा सा सब्ज़ी खा लूँगी, एक गिलास पानी पी लूँगी तो मेरा तो हो जाएगा। लेकिन मेरे शेरू का कैसे होगा? पता है मुझे जानवरों से इतना प्यार है, मैंने फिर से आटा गूँथा और शेरू के लिए 2 मोटी मोटी रोटी बनाई और फिर मैं खाई और फिर शेरू को भी खिलाई। तो मैं यही सोच रही थी कि मतलब मेरा कहने का ज़्यादा नहीं, बस इतना ही मतलब है कि जैसे मुझे प्यार है, मैं सोचती हूँ कि जैसे हम इंसान हैं, हम करके बना के खा सकते हैं, लेकिन जो जानवर हमारे घर में है जैसे कि गैया है, उसको अगर चारा नहीं डालेंगे तो वो क्या खाएगी? शेरू को अगर रोटी नहीं देंगे तो क्या खाएगी? क्योंकि शेरू तो हमारे घर पे रहता है, बाहर किसी के घर नहीं जाता। तो बस ऐसे ही मैं सोच रही थी कि क्या 2-3 पीढ़ी बाद भी जो बच्चे होंगे, क्या उनके दिल में ऐसा मोह माया होगा, ऐसा होगा? क्या वो भी जानवरों के साथ प्रेम से रहेंगे, जानवरों से प्रेम करेंगे, या घर के बूढ़े बुजुर्गों को आदर सम्मान मिलेगा? कैसा होगा वो दुनिया? अगल बगल का माहौल कैसा होगा? जैसे कि अभी हमारे घर में कुछ हो रहा है तो बगल वाले देखने चले जाते, बगल में कुछ होता है तो हम देखने चले जाते हैं। मिल के किसी के घर में प्रोग्राम होता है, सब एंजॉय करते हैं। आने वाले समय में कैसा होगा अब मुझे तो नहीं पता है कैसा होगा, लेकिन मेरे प्यारे फ्रेंड लोग, आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके प्लीज़ आप लोगों को जिस भगवान को मानते हो उस भगवान की कसम है, ईमानदारी से बताइएगा कमेंट्स करके कि आने वाला समय कैसा होगा। सभी को प्यार से राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।